व्यूवर्स क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिस दोस्त भाई ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था उनसे गुजारिश है कि काइंडली वो मेरा जाके चैनल जो है सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई से नई आने वाली वीडियोस आप तक जो हैं पहुंचती रहें। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ग्रीन रिंग नेक या रॉ पैरट्स के लिए आपने जो सब्ज़ी परचेज़ करनी है या फल फ्रूट जो होते हैं वो परचेज़ करने हैं तो किस तरह से परचेज़ करें रीज़नेबल प्राइसेस में, ताकि जो है एक तो आपके बर्ड्स की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती रहे और आपको जो ये फ्रूट्स हैं वो एक अच्छी प्राइस में मिल भी जाएं। ठीक है, तो अगर तो आपके पास ज़्यादा बर्ड्स हैं फिर आपके लिए इतना कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा। आप ज़्यादा जो है वो चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में भी परचेज़ कर सकते हैं क्योंकि आप वो इसीलिए ईजीली उनको यूज़ कर लेंगे। जबकि जिन 200 भाइयों के पास एक दो पेयर है तो फिर वो जो है उनके लिए थोड़ी मुश्किलात आ सकती हैं, यानी कि उनको चीज़ें जो हैं वो सस्ती नहीं मिलेंगी। अब मेरे सामने आप देख सकते हैं छल्ली वगैरह पड़ी है और साथ में सेब पड़ा हुआ है। ठीक है, तो छल्ली की जो गट्टू होता है, तोड़ा होता है, वो तकरीबन 15 से 16 केजी का होता है। और अगर उसकी प्राइस की बात की जाए तो वो रीज़नेबल कितनी उसकी प्राइस बनती है, तो वो तकरीबन इधर मैं ओकाड़ा सिटी से हूँ तो यहाँ पे वो अब उसकी जो प्राइस चल रही है वो 300 से 350 रुपये की तकरीबन चल रही है। और 4 से 5 दिन जो है वो मेरा एक जो है वो ये कॉर्न का थैला जो है वो चल जाता है। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है एक थैला परचेज़ कर लाऊँ। तो उसमें भी मैं ये देखता हूँ कि कौन सी छल्ली जो है वो भी बिल्कुल ताज़ा है और कौन सी ज़रा सी जो है वो एक दिन पुरानी है या जो भी सीन है। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि थोड़ी सी छल्ली जो होती है वो ख़राब में मिल जाती है। जैसे आप देख रहे हैं ये कीड़ा लगा होता है थोड़ा बहुत, तो ऐसी जो थैले होते हैं वो इससे भी सस्ते मिल जाते हैं। यानी कि ये तकरीबन मुझे 200 रुपये का अगर कह लें तो ये 200 रुपये का मुझे ये थैला मिला था। उसके बाद अगर बात की जाए इन सेब्स की एप्पल्स की, तो एप्पल जो थे वो तकरीबन मुझे पड़े हैं 200 रुपये के 5 केजी। अगर वैसे हम सही दूसरे बड़े वाले परचेज़ करते साइज़ में तो आपको पता है वो तकरीबन 80 से 100 रुपीज़ के करीब आज का रेट चल रहा है नॉर्मली जो है। तो इसके अलावा अगर आपको थोड़े से ख़राब मिल जाएं, यानी कि जो वेट जिनके ऊपर वेट आ जाता है फल फ्रूट के ऊपर, वो हल्के से थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, वो आपको और भी अच्छी प्राइसेस में मिल जाते हैं। और इसके अलावा आप कोशिश ये किया करें कि जब भी आप लेने जा रहे हैं तो आप शाम के टाइम जो है वो जाया करें। फल फ्रूट जो आप परचेज़ करना चाहते हैं वो शाम के टाइम जाके परचेज़ करके लाया करें। उस टाइम होता ये है कि जो लोगों के काफ़ी ज़्यादा जो होता है सामान जो सेल हो चुका होता है उनमें से कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं जो कि एक तो टाइम ओवर हो जाता है, छुट्टी का टाइम हो जाता है, तो जिसकी वजह से उनकी कोशिश होती है कि ये चीज़ जो है हमारी थोड़े कम रेट में या जैसे भी जा रही है वो सेल आउट कर दें। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि वो अपनी प्राइसेस कम कर देते हैं और ऑटोमेटिकली आपको जो है वो अच्छी चीज़ होती है वो अच्छी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है। तो एक तो ये मेथड है कि आप शाम के वक्त जाया करें, तो काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ियाँ जो होती हैं, फल फ्रूट होते हैं जो कि पड़े होते हैं, उनको ये भी खदशा होता है कि अगर ये हमारी एक रात पड़े रहे तो ये ख़राब हो जाएंगे, फिर इनको कोई भी परचेज़ जो है वो नहीं करेगा। तो कोशिश आप ये किया करें कि आप शाम का टाइम जो है वो चूज़ करें। तो अब मैं शेड के अंदर जा रहा हूँ, बर्ड जो है वह काफ़ी ज़्यादा शोर डालना शुरू कर सकते हैं। तो शाम का टाइम जो होता है उस टाइम भी जो है आपको सब्ज़ी और फल फ्रूट जो है वो अच्छी प्राइसेस में मिल जाते हैं। तो इसके अलावा अगर आपके पास बड़े बर्ड्स हैं फिर तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा जब मंडी जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भी जो है सब्ज़ियाँ और फल फ्रूट बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। अगर हम ज़्यादा सब्ज़ी परचेज़ करें तो हमें जो है वो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल वो प्राइस दे देते हैं, जिससे हम जो है अपने बर्ड्स के लिए फ्रूट और वेजिटेबल्स वगैरह ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं। अब मसला क्या है जी, मसला है जाने का मसला कि हम रोज़ क्यों जाएं, कैसे जाएं, बड़े मसले मसाइल आते हैं, रोज़ जाया भी नहीं जाता, मुझसे खुद भी नहीं जाया जाता। तो फिर आप काम ये करें कि 2-4 बंदे जो हैं वो उनके कस्टमर बन जाएं, यानी कि उनको कह दिया करें यार कोई अच्छी प्राइस में अगर आपके पास छोटा सेब आ रहा है या कम प्राइस वाला सेब है
या जिसमें कोई दाग वगैरह है तो वो हमें दे दिया करें। तो वो होगा क्या कि आपके लिए वो पहले से ही वो रेडी करके चीज़ें रखेगा, और जब उसके पास जो होगा सामान पूरा हो जाएगा आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो वो आपको कॉल कर देगा, या आप खुद कॉल करके उससे रब्ता कर सकते हैं। तो फिर आप उसके बाद चले जाएं, जब आपके पास टाइम होता है फिर उससे जाके उठा लाएं। तो ये थी कुछ टिप्स जिसकी बिना पर आप जो है वो एक रीज़नेबल प्राइस में एक अच्छी चीज़ जो है परचेज़ कर सकते हैं, और दूसरा जो है वो अपनी वर्क की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का यही था टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।